हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार मेहनत करते रहिएगा। फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 फिनिश की ओर चल रहे हैं और न्यूमेरिकल जैसे ही कंप्लीट होंगे चैप्टर नंबर 2 की कोशिश करेंगे कि इसके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। क्लियर, नो टेंशन रहिए, सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करेंगे। यानी अक्टूबर, शायद उम्मीद होगी कि अक्टूबर तक चैप्टर जितने भी चैप्टर है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सब विद न्यूमेरिकल्स के फिनिश कर देंगे। नो टेंशन रहिए, इसके बाद आंसर पेपर। ठीक, चलो, जैसा कि बेटा हम लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन कर रहे थे वास्तव में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित सवालों का, चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं। उसके बाद तब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और पराशर दाब से संबंधित सवालों को। क्लियर, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तब 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलन कीजिए। देखो समझते भैया इस चीज को। सबसे पहले यहां पर हमसे क्या दे रखा है वो डाटा लिखो। सबसे पहले दे रखा है कि जल का वाष्प दाब, जल शुद्ध है और शुद्ध जल के वाष्प दाब को किससे लिखेंगे? पी नॉट से। कितना है? 17.535 मिली मरकरी पहला। फिर बोल रहा है भैया क्या कि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है। मतलब 25 ग्राम ग्लूकोज है, 25 ग्राम कौन है? ग्लूकोज है और किसमें घोला जाता है? 450 ग्राम जल में। 450 ग्राम किसमें घोला जाता है? जल में। तो जो मात्रा कम है स्मॉल w, जो मात्रा ज्यादा है कैपिटल W, और इसके अड़भार को Ma से और इसके अड़भार को Mb से। क्लियर। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, आपको निकलवाया था, और इसका जो अड़भार होता है वो कितना होता है? 180, और जल का अड़भार कितना होता है? 18। अब हमसे क्या पूछा है? विलयन का वाष्प दाब पूछा है। क्या पूछा? विलयन का वाष्प दाब। फॉर्मूला बताया था हमने पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल w इंटू में एम बी बट्टे कैपिटल W इंटू में एम ए। मान लगाएंगे। पी नॉट का मान कितना है बेटा? पी नॉट का मान है 17.535 माइनस पी एस बट्टे पी नॉट का मान 17.535 बराबर स्मॉल w का मान बेटा 25 इंटू में एम बी हमारा 18 बट्टे कैपिटल W 450 और इंटू में एम ए कितना है? 180। देखो 18 धाई बेटा कितना होता है? 180, और 25 से ये कितने बार कट जाएगा? 18 बार। 25 से कितने बार कट जाएगा? 18 बार। क्लियर। तो अब कहानी क्या होगी? तो अब बेटा यहां से 17.535 माइनस के पी एस बट्टे 17.535 बराबर ऊपर कुछ नहीं बेटा 1 बट्टे 18 धाई बेटा कितना होता है? 180। ठीक, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। तो यहां पर 17.535 माइनस पी एस बराबर, यह भाग में, दूसरी ओर जाके गुणा में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 17.535 बट्टे 180। आप बोलोगे सर ऊपर 3 अंक दशमलव है, तो जब 3 अंक दशमलव है बेटा दशमलव हटाओ, क्या जीरो बढ़ाओ? 3 जीरो बढ़ाओ और इसका भाग कर दो। देखो क्या बेटा यहां पर देखते हैं, यहां 1,80,000 है, यहां पर केवल 17,000 है। भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ 0। क्या अब भाग जाएगा? अब आप बोलोगे कि सर यहां पर जो हुए हैं वो 1,75,000 के समथिंग है और ये 1,80,000, भाग नहीं जाएगा। फिर भाग टूटे बिंदी, फिर यहां पर बेटा क्या लगाओ? 0 बढ़ा लो। अब भाग देंगे तो 18 18 निम्मा 162।
क्या है बेटा, 9 बार जाएगा, देखते हैं 0 0 0। उसके बाद यहां पर भी 0, 9 8 72, 9 1 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16, 0 0 5 3, यहां पर 3 और 1, फिर बेटा एक 0, 18 7 126। तो बेटा यहां से निकलेगा 17.535 माइनस के पीएस बराबर 0.097। क्लियर। अब करना क्या है, यहां पर ये जो माइनस का पीएस है वो दूसरी ओर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। जब इसको दूसरी ओर लेकर जाएंगे बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये बेटा जो मान है प्लस का वो दूसरी ओर आएगा, वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पीएस बराबर हो जाएगा 17.535 माइनस 0.097। क्लियर। घटा दीजिए बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 17.535, दशमलव के ही नीचे 0.097, 2 जीरो आगे बढ़ा लो तो 15 में से 7 रहे 8, यहां पर बेटा बचे 12 यानी 3 4 पॉइंट यानी 17.438 मात्रक बेटा मिली मरकरी। क्लियर। नोट करिए बेटा इस सवाल को, कुछ इस तरीके से सवाल करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अब क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन से संबंधित सवालों को। क्लियर। तो बात करेंगे किसकी, क्वथनांक में उन्नयन की। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। ठीक है। अब बात समझेंगे, यहां पर डेल्टा टीबी हमारा है क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि, केबी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार किसमें, ग्राम में। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार ग्राम में। और यहां जो एम ए दिखाई दे रहा है, ये एम ए बेटा अड़भार है, किसका अड़भार है, ये विलेय का, विलेय का अड़भार। क्लियर। इतनी चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बेटा हमें जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्लियर। अर्थात डेल्टा टीबी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विलयन के क्वथनांक को टी वी से लिख लिया माइनस शुद्ध विलायक के क्वथनांक को टी नॉट से। टीवी दर्शाएगा विलयन का क्वथनांक, टी नॉट दर्शाएगा किसका, विलायक का क्वथनांक। और ये बेटा डेल्टा टीवी है, ये क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई जब हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है। बात सही है। चलो अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बोल रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में विलय करने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब समझो किसको घोला गया है, विलय, किसमें घोला गया है, विलायक। और उसके बाद जब आप घोल रहे हो तो वृद्धि कितने की हो रही है, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर। चलो सवाल को समझते हैं। सवाल को सबसे पहले बेटा जो डाटा दे रखा है उस डाटा को लिखो।
बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में विलय किया जाता है। तो देखो 3 ग्राम जो यूरिया है वह तो बेटा हमारा विलय का भार होगा स्मॉल w, इसी का चाहिए होता अड़भार। तो अभी हमने आपका यूरिया का अड़भार निकलवाया था जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और इसका अड़भार बेटा 60 कितने में बोला गया है, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम जल में घोला गया। फिर बोल रहा है अब विलय करने पर जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से, इसकी तो गणना करनी है। और केबी बराबर दे रखा है बेटा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए क्या फॉर्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का, तो क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में ma। चलिए मान लगाइए भाई, स्मॉल केबी का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 0.52, तो केबी की जगह लगाओ, स्मॉल w की जगह कितना मान लगाएंगे 3 इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल W की जगह बेटा 100 और इंटू में जो अड़भार है बेटा वो कितना 60। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल पहले, फिर बेटा 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 से बेटा ये कट जाएगा 0 पॉइंट और यहां पर 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12 0.26 अर्थात डेल्टा टीबी बराबर निकलेगा 0.26 केल्विन। क्लियर, यहां तक बेटा नोट करिए, नोट करिएगा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सी है। पदार्थ के अड़भार की गणना कीजिए और जल का केबी बराबर है 0.51 डिग्री सी मोलर। अब भाई सवाल समझो, सवाल बोल रहा है भैया कि आपने जो पदार्थ लिया वो कितने ग्राम लिया, 3 ग्राम पदार्थ, पर कौन सा लिया है ये पता नहीं, मतलब 3 ग्राम पदार्थ को और 50 ग्राम जल में घोला गया है। यानी हमें क्या पता है, हमें विलेय पता है, हमें विलायक पता है। विलेय हमारा है 3 ग्राम और विलायक हमारा कितना है 50 ग्राम, पर जो मात्रा 3 ग्राम लिया उसका नहीं पता कौन है, तो इसका हम अड़भार भी अभी नहीं बता सकते कि भाई जो पदार्थ की मात्रा हमें पता ही नहीं है किसको बोल रहे हैं, उसका अड़भार हम कैसे बता सकते हैं। क्लियर, फिर बोल रहा है कि जैसे ही बेटा आपने 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घोला तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो विलयन बन गया, और विलयन का जो क्वथनांक दे रखा है वो दे रखा है 100.51 डिग्री सी, यह विलयन का क्वथनांक दे रखा है। और क्या पूछा उसके बाद हमसे, क्या पूछा गया है, इसके मोलर द्रव्यमान की तो गणना कीजिए और केबी बराबर बेटा दे रखा है केबी बराबर कितना है 0.51 डिग्री सी मोलर, 0.51 डिग्री सी मोलर। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको क्या निकालना होगा, क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है जो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ध्यान रखना शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह बेटा अपने आप में कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक डिग्री सी में 100 डिग्री सी होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। अगर इसे केल्विन में निकालेंगे तो 373.15 केल्विन शुद्ध जल का क्वथनांक। केल्विन में इतना होता है, डिग्री सी में इतना होता है। जब भी बेटा हमें डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो इसके अंदर ऐड करेंगे 273 को, यह बदल जाएगा किसके अंदर, केल्विन में। जब आप डिग्री सी को केल्विन में बदलना चाहोगे तो 273 उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है।
किस में बदल जाएगा, केल्विन में। चलिए भाई, तो अब हमें पता है कि यहां मात्रा डिग्री सी में है, तो यहां डिग्री सी में लगाएंगे, अर्थात डेल्टा टीवी बराबर विलयन का हिमांक माइनस शुद्ध विलायक का हिमांक। तो विलयन का हिमांक बेटा कितना है, 100.51 डिग्री सी, और इसमें से घटाओ शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध विलायक मतलब कौन है, हमारा जल है, और जल का हिमांक कितना होता है, 100। तो बेटा घटाओगे तो कितना आएगा, 0.51 डिग्री सी। क्लियर। ये बेटा हमने निकाल लिया किसमें, क्वथनांक में उन्नयन। अब हमें बेटा क्या निकालनी, मोलरता की गणना करनी है। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में MA। बस अब बेटा इन सब क्या लगाने हैं, मान लगाने हैं। डेल्टा टीवी का मान बेटा 0.51 बराबर, केबी का मान भी 0.51, स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना है 3 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर हमें 50 दिखाई दे रहा है, और इंटू में अड़भार कितना है, बस यही तो अड़भार की तो बेटा हमें गणना करनी है कि भैया ये जो अड़भार है वह अड़भार कितना है। तो आप बोलोगे कि सर एक कहानी कर रहे हैं यहां से, तो क्या यहां से 0.51 से 0.51 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल, 5 से ये बेटा 20 बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं, इधर एक मान लो, तो MA बराबर हो जाएगा 20 या 60, यानी इसका जो अड़भार निकलेगा वो 60 ग्राम प्रति मोल। क्लियर। यह बेटा इसका क्या निकलाया, अड़भार। ओके, नोट करिए बेटा, सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, सवाल बोल रहा है कि एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। देखिए सबसे पहले भैया सॉसपैन के पास जो सॉसपैन है, मतलब जो पात्र है, उसके अंदर किसको घोला गया। आप बोलोगे जल के अंदर ग्लूकोज को घोला गया, तो एक विलेय है और दूसरा विलायक, तो जल के अंदर ग्लूकोज को घोला गया, तो ग्लूकोज बेटा हमारा विलेय है, कितना है 18 ग्राम। अब जब ग्लूकोज विलेय है तो ग्लूकोज का हमें अड़भार भी चाहिए, ग्लूकोज का हमें क्या चाहिए, अड़भार। अब मुझे पता है फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। जब एक कार्बन का बेटा अड़भार 12 है, ऐसे कार्बन 6 है, तो 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का अड़भार जब 1 है, तो ऐसे हाइड्रोजन 12 है तो 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 अड़भार है, एक का कितना है 16, तो ऐसे ऑक्सीजन 6 है, तो 16 6 कितना होता है 96, 72 12 84 और 96 कितना हो जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अड़भार 180, कितने किलोग्राम जल में घोला गया, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर कितने को होता है, तो ये होता है 1000 ग्राम के। अब यहां पर बेटा जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में है, किसमें, ग्राम में, इसलिए हमने ऊपर 1000 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल दिया। लेकिन हमें पूछा है कि जब भैया हम इस ग्लूकोज को जल के अंदर घोल देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, बिलियन। तो क्या बन जाएगा, बिलियन। तो फिर 1.013 बार पर यह बेटा किस ताप पर उबलेगा। मतलब जब ग्लूकोज को हम जल के अंदर मिला देंगे तो बेटा ये बन जाएगा बिलियन, और बिलियन का ही क्या पूछा हमें, बिलियन का ही क्वथनांक पूछा है, और जल के लिए केबी का मान दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। ये बेटा हमें केबी का मान दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा अगर मुझे बिलियन का क्वथनांक निकालना है तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा कि भाई क्वथनांक में उन्नयन कितना है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होगा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में MA। लगाओ मान बेटा, तो डेल्टा टीवी
बराबर केबी का मान है 0.52 इंटू बेटा उसके बाद यहां पर स्मॉल डब्ल्यू का मान 18, स्मॉल डब्ल्यू का मान 18, उसके बाद इंटू में 1000, इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू का मान बेटा कितना है, कैपिटल डब्ल्यू यानी 1000 और अड़वार कितना है 180। चलिए काटते हैं तो आप बोलो सर 1000 से 1000 कैंसिल और 18 धाई 180। जब 10 का भाग बेटा इसके अंदर दोगे तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा, एक अंक दशमलव और आगे खिसका लीजिए तो 0.052 केल्विन। क्लियर? यह बेटा किसका मान निकाल लिया हमने, क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन हमें पता है कि 1.013 बार पर जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक बेटा कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक बेटा 373.15 किसके अंदर, ये केल्विन के अंदर। अगर हमसे बेटा यहां पर डिग्री सी में होता तो 100 डिग्री सी पर शुद्ध जल का क्वथनांक फिर कितना होता, 100 डिग्री सी। ठीक है, तो हमें पता है टी नॉट पता, डेल्टा टीबी पता, तो हम बेटा यहां पर टीबी का मान निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस के टी नॉट। अब मुझे ये मान निकालना, ये माइनस का दूसरी ओर जाके टीबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी माइनस का मान दूसरी ओर जाके प्लस का मान लगाएंगे। डेल्टा टीबी का मान 0.052 प्लस टी नॉट का मान 373.15। तो यहां से टीबी बराबर हो जाएगा 373.15 में ऐड करोगे 0.052, तो कैसे ऐड करोगे, तो 0.052 दशमलव के नीचे दशमलव, यहां 15 और आगे 373, आगे कितना बेटा 373 ऐड करिए, कुछ नहीं नीचे जीरो बढ़ा दो, 2 5 5 10 2 3 7 3 कितना आएगा 373.202 केल्विन। क्लियर? यह हमारा बेटा क्या रहा आंसर, क्या हमारा ये आंसर। नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल अध्ययन करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार ताप पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सेम सवाल जैसे डाल किया था, पिछला सवाल बिल्कुल सेम कट कॉपी पेस्ट है। कैसे? सबसे पहले भाई 9 ग्राम ग्लूकोज है, यानी आपको दे रखा है 9 ग्राम ग्लूकोज यानी विले, और इसका ग्लूकोज का अड़वार बेटा कितना हो जाएगा 180। कितने में बोला गया है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर बेटा 500 ग्राम, यानी ये विले है और ये हमारा विलायक। क्लियर? अब 1.013 बार पर हमें किसका पूछा है, विलयन का क्वथनांक पूछा है और केबी बराबर दे रखा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, सेम सवाल बन गया। सबसे पहले बेटा सबसे पहले हमें निकालना है क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा टी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। चलिए मान लगाओ, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, केबी का मान कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान स्मॉल डब्ल्यू 9 इंटू 1000 बट्टे यहां पर कैपिटल डब्ल्यू 500 और इंटू में अड़वार कितना है 180। ठीक है, तो देखो 500 दूनी बेटा 1000, 9 दूनी 18 20 बार और 2 से ये बेटा 20 10 बार कट जाएगा। 10 का भाग फिर से इसमें दोगे तो वही आएगा, कितना एक दशमलव और आगे बढ़ा लीजिए तो 0.052 केल्विन। क्लियर? तो 10 का भाग बेटा जब हमने इसमें दिया तो एक दशमलव और आगे आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि 1.013 बार पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, टी नॉट बराबर शुद्ध जल के लिए टी नॉट बराबर 373.15 केल्विन। क्लियर? अब यहां से लगा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर टीबी
माइनस के टी नॉट। आपको किसका मान निकालना है? टीवी का मान। तो माइनस का टी नॉट दूसरी ओर जाके प्लस का टी नॉट, तो टीवी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी और प्लस के टी नॉट। क्लियर? तो डेल्टा टीवी का मान 0.052 और टी नॉट का मान 373.15। जोड़ोगे तो बेटा अभी जो मान आया था वही निकलेगा। टीवी बराबर कितना? 373.202 केल्विन। ठीक, यह हमारा बेटा आंसर रहा। नोट करिए इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझते हैं। क्या है अगला प्रश्न? प्रश्न बोल रहा है एक अवाष्यशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सी वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। भाई अवाष्यशील पदार्थ है, ये पता है अवाष्यशील पदार्थ है और कितना है? 2.5 ग्राम और कितने में घोल रहे हैं? 100 ग्राम बेंजीन में। मतलब यहां पर स्मॉल w है 2.5 ग्राम। इसको अब ये नहीं पता कौन सा पदार्थ बोल रहे हैं, तो इसके अणुभार को अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ किसमें बोल रहे हैं? 100 ग्राम बेंजीन के अंदर। तो वृद्धि हो रही है, इसके क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? यानी डेल्टा टीवी बराबर 0.4 डिग्री सी की वृद्धि हो रही है। फिर बोल रहा है बेंजीन के लिए जो मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी बराबर 2.67 है, 2.67 डिग्री सी मोलर है। तो फिर बेटा हमें इसी के अणुभार की क्या करनी है? गणना करनी है। जो पदार्थ आपने बोला है उसके अणुभार की गणना करनी है। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए बेटा हल करेंगे। तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू और इंटू में एम। चलिए भाई मान लगाना है। चलो कैसे लगाओगे? भाई डेल्टा टीवी की जगह कितना लगाओगे? 0.4 बराबर केवी की जगह कितना लगाओगे? 2.67 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की जगह 2.5 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू की जगह कितना लगाओ भाई? 100 और बार एम ए निकालना है। एक बात बता ला, ये बेटा यहां से ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा? गुणा में, और ये गुणा में है तो दूसरी ओर जाके भाग में। तो एम ए बराबर हो जाएगा 2.67 इंटू 2.5 इंटू 1000 बट्टे 100 और इंटू में बेटा यहां पर 0.4। मतलब एम ए को इसकी जगह भेज दो और इसको एम ए की जगह। क्लियर? ये भाग में था वो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में था वो किस में चला जाएगा? भाग के अंदर। ठीक, ये कहानी ध्यान रखना। चलिए अब काटपीट करनी है बेटा। यहां से 1 2 से 1 2 जीरो कैंसिल। कितनी जीरो कैंसिल हो जाएंगी? 2 जीरो कैंसिल। फिर इस दशमलव से बेटा ये दशमलव हट गया, यहां से दशमलव हटाओ, नीचे कै जीरो बढ़ाओ 2, क्योंकि कै अंक दशमलव है, ये 2 अंक। तो ऊपर से देखो यहां से क्या किया मैंने? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, उसके बाद यहां से दशमलव हटाया, नीचे कै जीरो बढ़ा ली 2, उसके बाद 25 और चौक कितने होते हैं? 100। 25 चौक कितने होते हैं? 100। अब यहां से बेटा क्या होगा? 267 गुणा 10 यानी 2670 बट्टे 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। 4 चौक 16। 16 का भाग कर दीजिए बेटा, हमारा अड़वा निकल आएगा। 16 एकम 16, बचेंगे 10 7। 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जाएगा तो 16 6 96। तो यहां पर बचेगा 1 1 और 0। फिर बेटा 16 6 96, 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जाएगा, फिर से बेटा वही निकलेगा 96। तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर 4 और यहां पर 1 बचेगा। क्लियर? तो उसके बाद 10 लगा लो 0, 16 सत्ते 112, 16 निम्मा 144 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे यानी 8 बार जाएगा, 166.8। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं और अगला प्रश्न क्या है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है।
1.80 ग्राम अवास्तृल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में विलय करने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। चलिए सबसे पहले बेटा यहां पर इसमें दिया है, इस प्रश्न के अंदर क्या क्या डाटा दे रखा वो कहानी समझो। बेंजीन के अंदर कोई भी अवास्तृल विलय पदार्थ को मिलाएंगे तो बेंजीन हमारा कौन है, शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है तीनों बराबर कितना है 353.23 केल्विन। ये बेटा बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है। ठीक, उसके बाद अब इसके अंदर 1.80 ग्राम पदार्थ को कौन सा, कोई पता नहीं बेटा कौन सा आपने इसमें अवास्तृल विलय को मिलाया है। ठीक है, तो उसका आधार अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कितने ग्राम बेंजीन के अंदर मिलाया है, 90 ग्राम बेंजीन के अंदर। लेकिन जब हम बेटा अवास्तृल विलय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में मिला रहे हैं तो जो विलयन का क्वथनांक हो रहा है, जो विलयन का क्वथनांक हो रहा है वह कितना हो रहा है 354.11। यह विलयन का क्वथनांक हो रहा है। क्लियर। तो एक बात पूछे भाई यहां से कि पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था, विलयन का क्वथनांक कितना है, तो फिर क्वथनांक में उन्नयन कितना है, कितनी वृद्धि हुई। तो आप बोलोगे कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस के T0। तो टीवी का मान बेटा कितना है 354.11 माइनस T0 का मान बेटा कितना है 353.23। चलिए घटा दीजिए 354.11, दशमलव के नीचे दशमलव 23 3 5 3। देखो 11 में से 3 जाएंगे 8, यहां पे 10 में से बेटा यहां पर भी 8 दशमलव, यहां पर बेटा कितना बचेगा 4, यहां पर 0 0। यानी जो क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ, कितनी वृद्धि भाई 0.88 केल्विन, इतने की बेटा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इतने की क्या हुई, वृद्धि, यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, अब बेटा कहानी क्या बोल रही है कि यहां पर विलय के मोलर द्रव्यमान, जो आपने पदार्थ बोला उसके मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, और केबी का मान दे रखा है, केबी बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 202.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए लगाओ बेटा फॉर्मूला, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एमए। ठीक है, लगाओ। यहां से बेटा अड़वार एमए निकालना, एमए को डेल्टा टीवी की जगह भेज दो और डेल्टा टीवी की को एमए की जगह, क्योंकि ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में। चलिए तो यहां से सीधा फॉर्मूला पहले हम बना ले रहे हैं, डेल्टा टीवी। बस अब इसके अंदर मान लगा दीजिए, सवाल हमारा पूरा सॉल्यूशन। देखो केबी का मान बेटा कितना है 2.53, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 1.80 इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू का मान 90 इंटू डेल्टा टीवी का मान बेटा कहां गया, ये रहा 0.88। तो आप बोलोगे सर 2 अंक दशमलव से ये 2 अंक दशमलव कैंसिल, यहां 2 अंक दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। क्लियर। उसके बाद अब यहां से बेटा क्या करोगे, 9 से काट दो, कितने बार कट जाएगा 9 दूनी 18 20 बार। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 3 6 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 जीरो बढ़ा लो, बट्टे कितना है 88। क्लियर। अब यहां से क्या करना है, इस 88 का भाग कर देना है। 88 का क्या कर दीजिए भाग, किसके अंदर 50 60 के अंदर। 8 6 48 और ज्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 अट्ठे 48 4 और ज्यादा हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 6 और यहां पर भी 6 0
8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर 8 सत्ते 56, तो 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। क्लियर। तो यहां कितना बचेगा, यहां 4 और 5 में से 1 गया, यहां पर बेटा 4। अब भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0 और 8 पंजे 40, 57 इसका जो अड़भार निकलेगा 57.5 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। ये हमने बेटा इसका क्या निकाल लिया, अड़भार। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सी बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। देखो, गन्ने की शक्कर बेटा और कोई नहीं, इसको क्या बोलते हैं, चीनी। तो चीनी को घोला गया है कितने में, 25 ग्राम जल में। तो चीनी का भार दे रखा है 1.17 ग्राम। चीनी का जब भार है तो चीनी का हमें अड़वार भी चाहिए। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक कार्बन का अड़भार बेटा कितना है, 12। तो 12 कार्बन का 144 प्लस एक हाइड्रोजन का अड़भार 1, तो 22 हाइड्रोजन का अड़भार 22 प्लस एक ऑक्सीजन का अड़भार 16, ऐसे 11 ऑक्सीजन है तो 176। सबको ऐड करोगे तो बेटा कितना निकलेगा, 342। और आपको ये सवाल के अंदर दे भी रखा है। ठीक है, कितने ग्राम जल के अंदर बोला गया है, 25 ग्राम जल के अंदर। हमसे पूछा है इसका बेटा अणुक उन्नयन स्थिरांक। और जब हम बेटा चीनी को जल के अंदर घोल रहे हैं तो जो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है, वह सवाल के अंदर कितना बोल रखा है, 0.017 डिग्री सी, इतना बढ़ जाता है। क्लियर। तो अब यहां से बेटा हमें अणुक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। देखो, हमने एक फॉर्मूला निकलवाया था K100 बराबर 10 इंटू में Kb, और हमने कहां पढ़ाया था, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नयन दोनों जगह बताया था आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों को थ्योरी पार्टिकल्स की क्लास देखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। चलिए लगाएं बेटा। तो सबसे पहले हम Kb की गणना करेंगे। तो डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल W इंटू में Ma। ठीक है। चलो, डेल्टा टीवी का मान बेटा कितना है, तो 0.017 बराबर केवी का मान निकालना है इंटू स्मॉल w 1.17 इंटू 1000 बटे कैपिटल W का मान कितना है 25 और इंटू में अड़भार 342। देखो 25 चौकू बेटा कितना हो जाएगा 100, यानी कितने बार कट जाएगा ये 40 बार। कितने बार कट जाएगा ये 40 बार। क्लियर। 25 100 10। तो यहां से बेटा क्या होगा 0.017 बराबर केवी इंटू में। अब यहां से देखते बेटा 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दीजिए। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 एकम 4, 1 0 है, 0 बढ़ा दीजिए 2 अंक दशमलव बट्टे 342। ठीक। अब करना क्या है भैया, दशमलव हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ा लो और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से ये बेटा हमें केवी का मान निकालना है। ये भाग में है, दूसरी ओर गुणा में, या गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। तो यहां से केवी बराबर हो जाएगा 0.017 इंटू, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में 342 इंटू 10 बट्टे, यहां पर ये बेटा गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके भाग के अंदर। क्लियर। अब बेटा यहां से करना क्या है, अब एक काम कर रहे हैं, इस 17 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से केवी बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हासिल बेटा 3, 17 चौकू 68 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 71 और 17 तिया 51 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 58
और उसके बाद यहां पर एक जीरो तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए। कै अंक दशमलव है 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बट्टे 4 6 8। ठीक है, दशमलव हटाओ, 1 2 3 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो बेटा हम इसका भाग इसके अंदर कर दे रहे हैं। तो 4 6 8 जीरो, 2 जीरो का भाग 5 8 1 4 में करेंगे। ये बेटा हमारे 46,000 हैं और ये हमारे कितने हैं? केवल 5,000। भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, दसों लगाओ, जीरो बढ़ा लो। ये 46,000, ये 58,000 एक बार जाएगा, तो यहां पर 46,800 बचेगा, जीरो 4 और यहां पर 3 और यहां पर 1, यहां पर भी 1। क्लियर? उसके बाद बेटा फिर जीरो और यहां से हो जाएगा 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितना निकलेगा? 0.12। तो यानी केबी का मान बेटा 0.12 यहां पर निकलेगा, डिग्री सी मोल। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है अणु उन्नयन स्थिरांक। तो K100 बराबर 10 इंटू में केबी का मान 0.12। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 धाई 120, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, डिग्री सी मोलर। यह हमारा बेटा क्या रहेगा? आंसर। क्लियर? नोट करिएगा बेटा इस सवाल को।